हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज देखेंगे राजपूतानी ब्लाउज की कटिंग। राजपूती ब्लाउज जिसको हम लाइचा ब्लाउज भी बोलते हैं, किस प्रकार से इसकी कटिंग करनी है, जिससे अगर आप इसको किसी लाइचे पर पहनते हैं तो उस लाइचे की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। और अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है जब भी हम किसी को लाइचा पहने हुए देखते हैं, लॉन्ग ब्लाउज देखते हैं, क्या बोलते हैं इस ब्लाउज को, कैसे बनाते हैं, दुनिया भर के जो डाउट्स आपके मन में होते हैं, आज इस वीडियो से सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। मेजरमेंट पे ध्यान देंगे। 21 इंच इस ब्लाउज की लंबाई रहेगी जो इसका हाईलाइट है। चेस्ट 38 इंच पर, कमर 34 इंच, हिप जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट जो कि कुर्ती में लेना चाहिए, ये एक कुर्ती की तरह ही है समझो, 42 इंच का है। शोल्डर जो कि ब्लाउज के नाप से लिया गया है 10 इंच का है। बॉडी पर इनका जो मेजरमेंट है शोल्डर का 14.5 है। सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन 10.5 इंच की लंबाई और 10.5 इंच की गोलाई भी है। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए आपको चाहिए 1.25 मीटर का अस्तर। अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल है, आपको लगता है छोटा पड़ जाएगा, तो आप 1.5 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 मीटर आपका मेन फैब्रिक या 1.25 मीटर मेन फैब्रिक, और उसके बाद जो डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके लिए ये लहंगे का पीस लगेगा। पहले देखेंगे हम लाइनिंग पीस को। ये जो अस्तर है ना, इस अस्तर को हमें पहले डबल फोल्ड करना है। ये ऐसे बराबर डबल फोल्ड रख करके इसको बिछा लेना है, जिसमें आप हिप के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। अब हिप के हिसाब से कैसे लेंगे, जैसे 42 का हिप है तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे 10.5, और उसके बाद आप यहाँ पे सफिशिएंट 2 इंच का मार्जिन आराम से छोड़ देंगे, ठीक है। और ये पूरा पीस काट के निकाल देंगे। तो अब इस डबल फोल्ड कपड़े को हम कर लेते हैं 4 फोल्ड, ये इस तरह से। और ये 4 फोल्ड करने के बाद ना हम सामने और पीछे पल्ला एक साथ काट देंगे। अब ध्यान रखना, जब आप इस प्रकार से 4 फोल्ड करेंगे ना तो आपकी लेंथ, ये जो लंबाई है, ये 21 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 23 इंच का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे, ऐसे 1/2 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे। इससे ये पता चलता है कि पीछे का पल्ला हम 1/2 इंच बड़ा रखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि जैसे मैंने कहा कि पुराना जो नाप का ब्लाउज है उसमें 10 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 11 का हाफ करेंगे और 5.5 पे निशान लगाएंगे। ये सेम निशान यहाँ पर भी, इन दोनों निशानों को ना इस तरह से आपको मिलाना होगा। तो स्केल से या इंची टेप से ही आप इसको मिला सकते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे, और आर्म होल 38 इंच चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हम 5.25 ले लेते हैं। स्केल लेंगे और इस निशान को आगे इस प्रकार से बढ़ा देना है। तो अभी ना सबसे पहले डॉट को समझते हैं। शोल्डर पे रखेंगे टेप और डॉट पॉइंट इसका ले लेते हैं 10.25 इंच पे, ये इस प्रकार से। नीचे जा करके एक निशान लगाएंगे, ये लगा लेते हैं हम। यहीं से कैलकुलेशन करके देखें तो 7 इंच पर, ठीक है। ये ऐसे 7 इंच डॉट देंगे, और डॉट की चौड़ाई या दूरी जैसे बोलें, डॉट की जो दूरी रहेगी लगभग ये हम ले लेते हैं 4 इंच, 3.25 इंच, उससे ज़्यादा नहीं। ये ऐसे, यहाँ पर भी सेम। दोनों निशान लगाने के बाद स्केल लेकर के निशानों को मिला देना है, ये ऐसे। अब देखो, वापस से शोल्डर पे टेप रखना है, और मैं बता रहा हूँ कि कमर कहाँ पे नापना है और हिप कहाँ पे, जैसे कुर्ती में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, शोल्डर के लिए ना सिलाई के लिए 1/2 इंच मार्जिन पहले छोड़ देना है ऐसे, और उसके बाद 14 इंच पे हम कमर नापेंगे, ये क्लियर है। उसके बाद नीचे आकर के आपको टोटल लंबाई 21 इंच का ये निशान लेना है और 1 इंच का मार्जिन ले लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। अब इन निशानों को सीधा कर लेना है, और ये कमर वाला निशान भी सीधा कर लेना है, ये ऐसे। अब चेस्ट, कमर और हिप का मेजरमेंट डालेंगे। तो ये तो बॉडी नाप नहीं है, किसी भी तरह से हमें लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा नाप लेंगे। 38 का चेस्ट है, चौथा हिस्सा करके 9.5। उसके बाद जो भी आप मार्जिन देना चाहते हैं, चाहे 1.25 इंच हो चाहे 1.5 इंच हो, ये मार्जिन आप यहाँ पे दे देंगे। कमर पे आते हैं, तो कमर जो है ये कितना है, 34 इंच का। अब इसके हिसाब से 8.5 इंच इसका चौथा हिस्सा होगा। अब यहाँ पे डॉट का मार्जिन, तो आप डॉट कितने इंच की देंगे, तो डॉट के लिए यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन अभी देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो 1.25 इंच वाला जो मार्जिन है सिलाई का, वो अलग से देना है। डॉट का मार्जिन अलग रहेगा और सिलाई मार्जिन अलग रहेगा। अब आते हैं हिप पर। हिप कितना, 42, तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 10.5, 10.5, ये निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पर जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये इस तरह से।
हिप में केवल 1 इंच का मार्जिन रहेगा। ये निशान आपका यहाँ पर से मिलेगा। तो यहाँ पर ना चौक बनाने के लिए छोटा सा चौक बनता है इसमें, ये हम 3.5 इंच ले लेते हैं। 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 इंच सफिशेंट है। ये इतना ले लेते हैं। अब इन निशानों को मिला लेते हैं, ये ऐसे। इस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग ना कुछ इस प्रकार से होगी। अब ये जो आपका डॉट है ये ऐसे लगेगा, देखिए, ठीक है। सेंटर वाले हिस्से पर थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, बाकी पतला सा। देखो अब ऊपर वाले हिस्से पर आते हैं। शोल्डर को हल्का सा डाउन करेंगे। अब इसमें सामने का पल्ला अलग, पीछे पल्ला अलग है, तो दोनों की शोल्डर आपको 1 बाय 1 डाउन करना है, ये ऐसे। गले की तरफ डाउन करने के लिए मैं हमेशा से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ हमारे कटिंग मेथड्स में, सिर्फ डीप गले में, है ना। बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ। आर्म होल की बात आई है तो आर्म होल भी चलो डाउन कर लेते हैं, 1/2 इंच अंदर की तरफ, ये इस तरह से। अब आते हैं गले के मेजरमेंट पे। तो यहाँ पर हमें तैयार करना है पंचकोणी गला, जिसमें गले की चौड़ाई 2.25 इंच, ये इस तरह से। अब गले की जो गहराई लेनी है वो 7 इंच की लेनी है, ठीक है। हमेशा से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप गला तिरछा नापते हैं तो कटिंग करते वक्त भी तिरछा नापिए, और नाप लेते वक्त अगर आप सीधा नापते हैं तो यहाँ पर भी आप सीधा नापिए। देखिए नीचे गले की जो चौड़ाई आपको लेनी है ना वो 2.5 पौने 3 इंच का लेंगे। उसके बाद ये स्केल से इस प्रकार से इन निशानों को मिला लेना है, ठीक है। अब पंचकोणी गला कैसे तैयार होगा, तो ये बहुत इजी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर के ऊपर लगभग 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और ये निशान आपको इस तरह से सीधा कर देना है। अब आप बिल्कुल सीधा पंचकोणी चाहते हैं तो ऐसे ही रहने दें, और अगर आप हल्का राउंड चाहते हैं यहाँ पर तो ये इस तरह से राउंड दे दें, तो ये राउंड वाला ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद हम आते हैं आर्म होल्स पे। तो आर्म होल जो है वो इस तरह से 1 इंच की दूरी पर पहली गोलाई जो कि सामने पल्ले की होगी, और उसके बाद लगभग 1 इंच के गैप से दूसरी गोलाई जो कि पीछे पल्ले की होगी, इस तरह से राउंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि चेस्ट की तरफ जा करके ये निशान हल्का नीचे डाउन करके घुमाना है, ये ऐसे। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से इसकी ड्राफ्टिंग होती है कंप्लीट। अब इस ड्राफ्टिंग पे हमें करना होगा कटिंग। फ्रेंड्स अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर कटिंग्स आप मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ, या फिर आप अमेज़ोन पे जाकर के भी दिलीप टेलर्स सर्च कर सकते हैं। और इस तरह के ढेर सारे ब्लाउज डिज़ाइंस और कटिंग और सिलाई सीखने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर के ज़रूर डाउनलोड करें, और वहाँ से आप लोग आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से कटिंग करने के बाद हमने सामने और पीछे पल्ला अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे सामने पल्ले में और आर्म होल की। अब आते हैं पीछे के पल्ले पे। पीछे का जो पल्ला है ना, इसमें गला कितना इंच रखेंगे, 9 इंच, ये इस प्रकार से। ये आपकी चॉइस रहेगी कि यहाँ पर आप गला कितना इंच का रखना चाहते हैं, क्योंकि लेंथ पर्याप्त है। ये ऐसे नीचे फैलाव दे देंगे 3 इंच का और मिला देंगे इसको। अब पीछे जो भी आप शेप देना चाहें आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। मैं नॉर्मली गोल गले का ही शेप दे रहा हूँ, ये ऐसे। कटिंग करके निकाल देते हैं इसको भी। ये जो है डॉट का निशान है जो कि सामने पल्ले में लगा है, सेम पीछे पल्ले में भी लगेगा, ठीक है। अब अस्तर तो हमने काट दिया, अब मेन फैब्रिक को काटेंगे। कपड़े पर कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड बिछाना है, डबल, ठीक है। अब डबल फोल्ड आप बिछाएंगे ना तो इसमें एक ही पल्ला निकलेगा, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो। ये इस प्रकार से बिछाएं और कटिंग करें। तो यहाँ पर एक पल्ले को पहले रखते हैं, चलिए पीछे कोई पहले कटिंग करते हैं। ये इस तरह से रख करके ठीक वैसे ही सामने पल्ले को भी बिछाना है और कटिंग करना है। तो ये जो मेन फैब्रिक है ना, जो मेन कपड़ा है, वो 2 ब्लाउज पीस है एक्चुअल में, जिसको मिला करके यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये गोल्डन के जो ब्लाउज पीस हैं आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे अलग अलग डिज़ाइंस में।
तो बचे हुए कपड़ों पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये एक पीस है, इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब हमारे पास दूसरा जो पीस है उसका भी ये टुकड़ा बचा हुआ है, तो हम दोनों आस्तीन आसानी से यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लंबाई लेनी है आस्तीन की 10.5 इंच की। ये 10.5 का निशान सीधा ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे प्रॉपर मार्जिन छोड़ देंगे 1/2 इंच का। ऊपर 1/2 इंच हमने शोल्डर से ज्वाइंट करने के लिए ऑलरेडी छोड़ा है और नीचे ये फोल्ड करने के लिए अलग से छोड़ा है, ठीक है। अब गोलाई लेंगे तो 10.5 की गोलाई, हाफ करके 5.25 का निशान, 1.5 इंच मार्जिन आस्तीन पे देना है। यहाँ नीचे आपको एक निशान लगाना है, नीचे 3 इंच पर, ये ऐसे, और ये सीधा इस प्रकार से मिला के आर्म होल यहाँ पे आपको बिठाना पड़ेगा। तो इसका आर्म होल हम बिठाएंगे 7.5 इंच पे। कैसे बिठाते हैं इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आगे और भी बनाऊंगा, जो कि पर्टिकुलर मैं आस्तीन के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए आस्तीन कटिंग को मैं उतना डिटेल में या फिर बहुत सारे वीडियोस में तो आस्तीन की कटिंग में बताता भी नहीं हूँ। ये इस प्रकार से ऐसे आपको शेप दे देना है, ठीक है। ये इस प्रकार से जो एक आस्तीन का हमने कटिंग किया। अब सेम इसी तरीके से ना आपको दूसरा आस्तीन भी काटना है। ये एक आस्तीन कट के निकला। अब इसमें आपको ये फ्रंट को छांटना है। फ्रंट आर्म होल जैसे ब्लाउज का कम रहता है वैसे आस्तीन का भी है ना, ये छांटना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एक पीस आप और काट लेंगे। अभी देखो पूरा कटिंग तो हो चुका है, लेकिन इसमें जो हमें डिज़ाइन देना है फ्रंट में, ये इस डिज़ाइन को किस प्रकार से देंगे उसके लिए हम ये लाइनिंग पीस नीचे रख रहे हैं। मैं आपको लाइनिंग पीस पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे फैब्रिक दूसरे कलर का यूज़ होगा, जैसे कि मैंने बताया लाइचा जो पैटर्न है उस लाइचे का ही फैब्रिक यहाँ पे यूज़ होगा। अभी अस्तर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे करना है इसको। ये इस तरह से निशान लगा करके इसको हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ निशान लगाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ रख करके 10.5 इंच, ठीक है। ये निशान आपका सीधा यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये इस प्रकार से 5.5 इंच का निशान मिला देते हैं इस निशान को ऐसे, और राउंड शेप नीचे में, ठीक। तो ये आपका लाइनिंग पीस डिज़ाइन के लिए कट गया, ठीक है। अब ये मेन फैब्रिक है जो कि टुकड़े हैं, जैसा कि मैंने बताया लाइचा से ये बचा हुआ है, जो लहंगा बनाया जाता है उससे ये बचा हुआ है, तो इसको हम यूज़ करेंगे अभी। देखो स्टिचिंग पे आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, गले की तरफ से इसको सिलाई लगा करके पूरा पलटा देना है। पलटाने के बाद अस्तर और कपड़े पर पूरा किनारे किनारे सिलाई लगा करके आपको इसको चिपका लेना है। तो ये दोनों पीस पे, फ्रंट और बैक पे दोनों पे कर देते हैं और फिर डॉट देखते हैं। तो देखिए फ्रंट पीस में डिज़ाइन के लिए हमने ये लाइनिंग पीस को कटिंग किया था, अभी इसमें रख करके मेन फैब्रिक को कटिंग कर रहे हैं। तो ये हल्का सा यहाँ पे ना शेप देंगे, ये मार्जिन के तौर पे इतना छोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार से निशान लगा करके इसको कटिंग करना है। ये कितना छोड़ा गया है मैं आप लोगों को नाप करके बता देता हूँ पूरा। ये देखिए लगभग 2 इंच इधर छोड़ा गया है। इसमें ना चुन्नटें लगानी हैं, तो ये इस प्रकार से चुन्नट के लिए कट्स हम डाल देते हैं। ये उतना ज़रूरी नहीं है कट्स लगाना, आप डायरेक्ट चुन्नट भी लगा सकते हैं। ये मैं केवल समझाने के लिए लगा रहा हूँ। इस साइड में भी हल्का दूर से इस प्रकार से काटेंगे। और अब ये जो कपड़ा है ना, ये 2 पीस हैं, तो इसको पहले सेंटर से ज्वाइंट करना है। देखिए ये जो लाइनिंग पीस है ना, इसको पहले सेंटर से फिक्स कर देते हैं।
ठीक है, एक कच्चा सिलाई यहाँ पर लगा करके हमने इसको फिक्स कर दिया। अब इसमें प्लेट्स जो लगानी है उसके लिए ध्यान देंगे। पहले इस कॉर्नर को जोड़ देते हैं। गले का जो शेप है इस पर पूरी सिलाई लगानी है। और यहीं पर प्लेट्स डालनी है। देखिए ये इस प्रकार से, ये एक प्लेट यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक और, ये ऐसे 3 प्लेट डाल देंगे। 3 प्लेट पर्याप्त है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लेना, फैब्रिक अगर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो और डाल सकते हैं, क्योंकि प्लेट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ना अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। आपका लाइनिंग पीस जो है, अस्तर का पीस, वो फिक्स कटा हुआ है, कपड़ा हमने एक्स्ट्रा काटा है, तो जितनी प्लेट आ रही है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए प्लेट डाल के हमने इसको रेडी कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से पलटा करके अस्तर के ऊपर में सिलाई लगा देंगे। तो ये ऐसे पूरा रेडी हो गया। अब इसको फ्रंट पार्ट पे अटैच करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल सिलाई से अटैच करना रहेगा, इसमें कोई हेवी काम नहीं है। इसको बनाना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ये चीज़ मैंने समझा दिया आप लोगों को। अभी ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर पे थोड़ा सा ध्यान देना, सेंटर को जमा करके आपको फिट करना पड़ेगा। तो इसको फिट करने के लिए ना उल्टी तरफ से इसको फिट करेंगे और सीधी तरफ पलटाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा ये। बस इसमें ध्यान ये रखना कि ये पंचकोणी गला है, तो इसको सेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, और उसको मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। कॉर्नर कॉर्नर पर थोड़ा सा कट लगाएंगे और फिर आसानी से पलटेगा वो। सेंटर पर ध्यान देना, सेंटर से शुरू करना। ये फिक्स कर दिया सेंटर को। ठीक है, अब कॉर्नर से आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए इस प्रकार से ना पूरे कट्स लगाने के बाद आपको इसको पलटा लेना है। ये ऐसे पलट जाएगा। आप यहाँ पे प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरे कपड़े हैं इसमें वर्क हुआ है तो मैं प्रेस का यूज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। आप हाथ से ही इसको थोड़ा मेहनत करके पलटाएं और जमाएं। उसके बाद आप इसमें स्टिच करेंगे और लेस लगाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अगर ये फिट हो गया उसके बाद देखना ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसको हमने बाहर करने के लिए थोड़ी दूर से सिलाई किया है और ये इस प्रकार से इसको काट देते हैं।
थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है वो, इसको काट के निकाल देते हैं। ऐसा, ठीक, ऐसे ही दूसरे साइड का भी निकालना है। यहाँ पर लेस को देखिए आपको ना इस तरह से लगाना है। ये पूरा कर देते हैं कंप्लीट लेस लगा करके, और फिर आगे देखते हैं। देखो इस प्रकार से लेस हो गया फिट। अब इसमें ना डॉट को बता देता हूँ थोड़ा सा, डॉट किस तरह से लगेगा। यहाँ पर देखिए हमने निशान लगा के रखा है पॉइंट टू पॉइंट, तो केवल यहाँ पे सिलाई लगाने का काम है। तो ये डॉट लग गया। अभी देखिए पीछे पल्ले में भी सेम आपको इसी तरीके से डॉट लगाना है। यहाँ पे बड़े बड़े डॉट्स लगेंगे इस राजपूती ब्लाउज़ पे। पीछे पल्ले में भी डॉट की पूरी मार्किंग है, इसको भी करते हैं कंप्लीट, उसके बाद आगे देखते हैं। अभी शोल्डर ज्वाइन करते हैं फ्रंट और बैक पल्ले का इस प्रकार से, और इसके बाद इसमें ना आस्तीन चढ़ाएंगे। शोल्डर वगैरह जो है ना, देखिए यहाँ से जो छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हो रहा है, इसको आप बराबर मिला लेंगे पहले। आर्म होल्स को ये ऐसे, और उसके बाद इसमें आपको आस्तीन चढ़ाना है। तो आस्तीन फिट करना बहुत ही बेसिक है, जैसे आप किसी भी ब्लाउज में फिट करते हैं वैसे ही आपको फिट करना है। तो वो लगा देते हैं, फिर थोड़ा सा फिटिंग को देखेंगे। देखो इसमें स्लीव वगैरह पूरे फिट हो चुके हैं। अब एक सिंपल कुर्ती की तरह आपको ना इसको साइड फिटिंग करना है। तो उल्टी तरफ से ही करेंगे, इसमें सीधी तरफ से आपको फिट करके पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुर्तियों की फिटिंग होती है वैसे ही करना है। तो अभी हम इसका मेज़रमेंट लेंगे, चेस्ट, कमर और हिप का। चेस्ट कितना हमने नापा था 38, उसका हाफ करके 19 इंच ये निशान लगाए, और यहाँ पर ये निशान। बस जब नापोगे ना तो ये ध्यान रखना कि ये सेंटर क्रीज़ है, उसको सेंटर पे ही रखना, ठीक है। जैसे कमर हम नाप रहे 34 का कमर है, तो उसका हाफ, चौथा हिस्सा सीधा सीधा 8.5, ये 8.5 को सेंटर रखना, और इधर 17 पे निशान, और इधर टेप के कॉर्नर पे, ठीक है। ये ऐसे। हिप 22 इंच हमने मेज़र किया था, तो 22 के लिए 21 इंच हमने मेज़र किया था हिप को। तो हिप आप नापेंगे ना यहाँ पर, तो हाफ रखना, 21 इंच ये इस प्रकार से निशान लगा दिए। अब यहाँ पर आपको फिटिंग करना है, तो आस्तीन से ले करके पूरा आप इसमें फिटिंग करना चालू करेंगे। और जब फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या नापना पड़ेगा, आस्तीन की गोलाई। तो यहाँ पर आस्तीन गोलाई हमारी कितनी है, ये इस तरह से नाप लेते हैं, 5.25। ये सिलाई ना आपको यहाँ ला करके रोकना है, ठीक है। क्यों रोकना है, क्योंकि जैसे कुर्ती में चौक बनाते हैं ना, उसमें इसमें भी ठीक उसी तरीके से चौक बनेगा। दूसरे साइड को भी वैसे ही आपको स्टिच करना है सेम। यहाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3 इंच ये जो हमने निशान लगाया था वो छोड़ करके। देखो इसमें मजबूत डबल सिलाई कर लेना फिटिंग की, और उसके बाद ना ये जो चौक मोड़ना है 3 इंच का, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक साइड का इसको भी समझा देता हूँ किस तरह से इसको मोड़ना है। ये वाला हिस्सा देखो, ये इतना नीचे आपका फोल्ड हो जाएगा, जैसे कुर्ती में हम नीचे मोड़ते हैं, ठीक है। ये साइड वाले को देखिए, थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें फिनिशिंग ज़रूरी है। ये देखिए, ये ऐसे एक सिलाई लगाना, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार से फोल्ड करके, ये मैंने कुर्ती का चौक कैसे मोड़े, ये जो वीडियोस बनाई हैं उसमें बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको किस तरह से अच्छे से सेट किया जाता है। तो इस प्रकार से ना आपको चौक मोड़ना पड़ेगा इसमें,
ठीक है। ऐसे ही दूसरे साइड का भी मोड़ना है और नीचे भी फोल्ड करना है, ठीक है। तो अभी इतना ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं, बाकी वो जो मोड़ने का काम है वो तो बहुत ही बेसिक है, आप लोग कर लेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये डिज़ाइन पसंद आया कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिक्वेस्ट थे कि आप राजपूती ड्रेस की कटिंग और सिलाई बताइए, मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की डिमांड पूरी हुई होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।